नमस्कार मित्रों, पुस्तक समीक्षा के इस सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुरुआती सिनेमा के जो पुरोधा थे उन पर लिखी गई कुछ किताबें। ऐसी मैंने 3 किताबें आपके लिए निकाली हैं जो वास्तव में बहुत बेहतरीन है। अगर आपको बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में या उसके शुरुआती दौर में जो लोग थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर एक पहचान प्रदान की, तो उनके बारे में पढ़ना वास्तव में बड़ा रोचक है। क्या ही वो समय होता था, कैसे वो जद्दोजहद थी उनकी सिनेमा बनाने की, एक्टिंग की और बहुत सारी चीज़ों की। तो वो तमाम सारी चीज़ें इन किताबों में आप देख, पढ़ और समझ पाएंगे। तो बिना देरी किए मैं ऐसी 3 किताबें आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली किताब है योगराज जी की लिखी हुई थिएटर के सरताज पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज कपूर जो थे उनको कौन नहीं जानता है कि उनका थिएटर में और भारतीय सिनेमा में क्या योगदान है। तो ये किताब जो है इसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसने इसको प्रकाशित किया है और इसका प्रथम संस्करण 2004 में आया था। और जो है बेहतरीन किताब है ये। इसमें जो है पृथ्वीराज कपूर जी जो थे उनके बारे में लिखा गया है। उनका जो पूरा सफ़र था, थिएटर से लेकर उनका सिनेमाई तक का सफ़र था, और उनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ थीं, यानी कि प्रसिद्ध फिल्में थीं, यानी किस तरीके से उन्होंने अपना एक छाप बॉलीवुड में छोड़ी है। तो इसको बहुत ही सहज और क्या कहते हैं, औपन्यासिक भाषा शैली में मतलब इतना प्रवाह के साथ लिखा कि जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैं एकदम पढ़ता चला गया। तो इसमें कई सारी भूमिकाओं के बाद में ये जो किताब है करीब पहुंचती है 350 पेज तक। 290 पेज की किताब है हार्ड बाउंड में। और उस समय जब मैंने ये ली थी तब इसका जो मूल्य था वो करीब 250 रुपये था। अब हो सकता है कि नया संस्करण अगर इसका आया हो तो इसका मूल्य बढ़ा हो। तो पर्दा उठने से पहले, यानी सिनेमा शुरू होने से पहले जो था पृथ्वीराज कपूर का क्या रोल था। मैं और पृथ्वी थिएटर एक परिवार, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, इंसान और भगवान, नाटक दीवार, एक सच्चा कलाकार, नाटक पठान, गद्दार, आहुति, मानवता जीवित है, चौथा बेटा, कलाकार, मुगले आजम, आज यहाँ कल वहाँ, रिश्ते नाते, सरकारी उपाधि, विभिन्न प्रकार के लोग, थिएटर के चिकित्सक, एक प्रश्न, सो मस्ट गो ऑन, राह सफ़र, नाटक पैसा, फिल्म पैसा और नाटक किसान, गर्दिश दौरा, ड्राफ्ट सीन। ने इस प्रकार के ये जो क्या नाम चैप्टर हैं इस किताब में आए हैं। यानी योगराज जी ने बड़ा गहराई से क्या कहते हैं पृथ्वीराज कपूर के जीवन को और उनके जीवन के बनने की परिस्थितियों को, उनकी पूरी दशा दिशा को बहुत ही रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। तो और उसके बहाने उन्होंने पूरे उस समय का जो सिनेमा था उस पूरे सिनेमा पर एक बहुत ही बेहतरीन नज़र डाली है, बहुत बेहतरीन दृष्टि से उसको प्रस्तुत किया है। तो ये किताब जो है थिएटर के सरताज पृथ्वीराज, ये बड़ी पठनीय है सिनेमा प्रेमियों के लिए, जो लोग सिनेमा को वास्तव में गंभीरता से देखते हैं, नाटक को बहुत गंभीरता से देखते हैं। तो पृथ्वीराज कपूर उसके समझ लीजिए बहुत बड़े एक पूर्व मील के पत्थर रहे हैं। तो उनको जानना समझना अपने आप में एक वास्तव में बड़ी दिलचस्प बात हो गई। इसी के साथ एक दूसरी किताब जो है जिसका मैं परिचय आपसे करवाऊंगा। ये किताब थोड़ी बड़ी है उस किताब से भी, और करीब 350 पृष्ठ की ये किताब है। और ये किताब है भारतीय संगीत की, संगीत निर्माण की, यानी फिल्म संगीत के जो पुरोधा थे अनिल विश्वास, उनकी जो जीवन यात्रा है, यानी फिल्म संगीत को लेकर जो अनिल विश्वास जी की जीवन यात्रा है, इस पर लिखा है शरद दत्त जी ने। ठीक है, यानी हिंदी फिल्म संगीत की पुरोधा अनिल विश्वास की जीवन यात्रा, और इसका नाम है ऋतु आए ऋतु जाए। ठीक है, शरद दत्त जी ने लिखा है। उसको सर्वोत्तम लेखन के लिए 2002 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और ये सारांश प्रकाशन जो कि दिल्ली और हैदराबाद में रहा है उससे प्रकाशित हुई। जुलाई 2003 में इसका प्रथम संस्करण आया था। इसके अलावा इसका जो मूल्य था उस समय तो ये 500 रुपये मूल्य की किताब थी। लेकिन यह यात्रा केवल अनिल विश्वास के जीवन की यात्रा नहीं रही, ये उस समय के संगीत निर्माण, फारस संगीत, इन सब की पूरी एक यात्रा है। तो अगर आप इस यात्रा को पढ़ते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं,
तो उस समय की जो फिल्में थी उनमें कैसे गीत लिखे जाते थे, उनका मतलब कैसे उनकी प्रस्तुति होती थी, कैसे उनके गायक होते थे, ये तमाम तरह की चीज़ों को लेकर अनिल विश्वास का जो योगदान है फिल्म में, और ख़ास करके फिल्म संगीत में, फिल्म संगीत के निर्माण में, तो उसको इस किताब में जो है पढ़ा जा सकता है। और शरद दत्त जो है उनका तो नाम ही काफ़ी है, तो उनका जो लेखन है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो इस किताब को नी ऋतु आए ऋतु जाए को भी आप बहुत सुंदर तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी किताब है। और मैं कई बार तो सोचता हूँ कि आज जो किताबें लिखी जा रही हैं वो फैशन अलग है कि किताब हमें लिखना है, किताब लिखने का एक पैशन है, ठीक है, लेकिन उस समय जब ये लोग लिखते थे तो क्या ही डूब के किताबें लिखा करते थे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस लिख रहे हैं, गहराई से लिख रहे हैं, गंभीरता के साथ लिख रहे हैं। तो वो गंभीरता, वो गहराई अगर देखना चाह रहे हैं तो ये किताबें बड़ी ही मज़ेदार हैं। तो ये ऋतु आए और ऋतु जाए। और आज के एपिसोड की जो तीसरी और अंतिम किताब है वो भी शरद दत्त जी की ही लिखी हुई है, हस्ती नहीं मिटती, यानी सिने इतिहास के सुनहले पन्ने, ये किताब है। यानी इसमें जो है पूरे सिनेमाई सफ़र को, पूरे सिनेमा को जो है वो देखा गया है। ये भी सारांश प्रकाशन से ही छपी है और इसका जो प्रथम संस्करण था ये 2011 में आया था और इसका मूल्य था 350 रुपये का। तो जो ये किताब है इसमें इन्होंने पूरा जो फिल्म का सफ़र है भारतीय फिल्म का, जैसे स्मरण एवं अश्रुपूर्ति संगीत प्रतिभा का, यानी मास्टर मदन, शास्त्रीय गायकी का करिश्मा, यानी अलग अलग विषयों पर लोगों को याद किया है। सर्वेक्षण में जैसे भारतीय सिनेमा 1913 से 1988 तक का जो सफ़र था भारतीय सिनेमा का, उस पर बड़ी गहराई से बात की है इसमें। फिल्म संगीत सफ़र कहीं रुका नहीं, कहीं झुका नहीं, यानी फिल्म संगीत का जो सफ़र था पूरा, जो बेरोक टोक पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाता रहा, उस पर लिखा है। रिमिक्स गीत संगीत की अंधी गलियां, यानी जिस तरीके से फिर रिमिक्स गाने आए, अच्छे भी रिमिक्स गाने आए, लेकिन बहुधा उनमें वो एक जुड़ाव नहीं था, सुनने वाले ने उतना शायद रिमिक्स गानों को पसंद नहीं किया। तुरंत हो सकता है कि जैसे आजकल के रैप और दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, एक बार सुना आपने बात खत्म हो गई, थोड़े दिन आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए लेकिन एक लंबा समय नहीं बना रिमिक्स का। तो ये जो अंधी गलियां के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है उसको। इसके अलावा इस किताब में उन्होंने उस समय के जो निर्देशक थे, बहुत गजब के निर्देशक थे, उनको भी याद किया है। जैसे उसमें बिमल रॉय हो गए, गुरुदत्त हो गए, ऋषिकेश मुखर्जी हैं और विजय आनंद हैं। तो ये वो निर्देशक थे जिन्होंने मील का पत्थर साबित किया फिल्मों में, अपनी बनाई हुई फिल्मों के माध्यम से। एक से एक फिल्म गजब की फिल्में थीं जो इनके निर्देशन में थीं, तो वो थे। इसके अलावा जो संगीतकार थे, एक फिल्म में संगीत का गजब का रोल होता है, तो ऐसे संगीतकारों में पंकज मल्लिक, खेमचंद प्रकाश, सचिन देव बर्मन और ओपी नैयर का नाम इसमें शरद दत्त जी ने लिया है और उन पर विस्तार से लिखा भी है। गीतकारों में साहिर लुधियानवी को एक विशेष और एक सेपरेट चैप्टर के रूप में इसमें याद किया गया है, और पार्श्व गायक के रूप में तो मन्ना डे की बात ही क्या है, ठीक है। तो मन्ना डे के अलावा शमशाद बेगम, सुरैया, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और जगमोहन, इन गायकों के रूप में इनको इस किताब में बड़ी ही शिद्दत के साथ याद किया गया है और उनकी कला को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कलाकारों में जो उस समय के जो बेहतरीन कलाकार थे शुरुआती दौर भारतीय सिनेमा के, उनमें श्याम बेनेगल, देव आनंद और मीना कुमारी, ये तीन ऐसे नाम थे जो छाए हुए थे चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसी लीजेंड फिल्मों की समीक्षा भी प्रस्तुत की है, जैसे उसमें देवदास फिल्म हो गई, मुगले आजम है, मेघे ढाका तारा, ये उसमें बंगला में बनी थी, और तीसरी कसम, ब्लैक, ठीक है। इस प्रकार से, और सिनेमा पे लिखी गई पुस्तकें भी इसमें लास्ट में जोड़ी गई हैं। 2 किताबों की चर्चा की है। नरगिस एक शानदार शख्सियत की शानदार जीवनी, यानी नरगिस की जीवनी जो किताब है उसकी समीक्षा प्रस्तुत की गई है। मदन मोहन अपनी धुनों के सर्जक संगीतकार, यानी एक ही किताब में एक प्रकार से समझ लीजिए पूरा कॉम्बो दे दिया है, बहुत पूरा एक भारतीय सिनेमा के अलग अलग पक्षों को इसमें प्रस्तुत किया है उन्होंने। तो ये 3 जो किताबें हैं ये बड़ी ही खूबसूरत मुझे लगी कि अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और भारतीय सिनेमा के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो इनसे बेहतरीन किताबें शायद ही कोई हों, और भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे विशेषता
सिनेमा पर ये किताबें बड़ी अच्छी लगी। तो ये थी आज की 3 किताबें इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में भी हम सिनेमा पर ही बात करेंगे और अगले एपिसोड की जो 3 किताबें हैं अभी उनका हम नाम नहीं लेंगे, बस हाँ इतना जरूर बताएंगे, वो है रोल, कैमरा और एक्शन। एपिसोड का नाम ही यही है, रोल, कैमरा, एक्शन, यानी कैमरे का क्या महत्व होता है फिल्म में, डायरेक्शन का क्या रोल होता है, उसको समझना है और फिल्म कैसे बनती है। तो इस पर 3 बेहतरीन किताबें हैं, वो हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। तब तक के लिए चलता हूं और बस आप सभी से एक विनती है, एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको थोड़ा सा ग्रोथ होने के लिए आप सभी लोग सहयोग करिए। धन्यवाद।